उन्होंने कहा कि जब भारत ने हमारे नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस को तबाह किया तो उसके बाद पाकिस्तान आक्रमण नहीं बल्कि अभी उनको मुंह की पड़ चुकी है। हमारी फौज जिंदाबाद है, इंशाल्लाह कश्मीर हमारा ही होएगा। अभी देखिए ईरान में इतना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान को तिनके का सहारा मिल गया। इशाक डार ने बताया कि वो कितने डरे हुए थे। खैर, पाकिस्तान और ISI की तरफ से जो आपको पता है कि मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस वक्त जिन लोगों को बोलने की इजाजत है, आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गया था। वो सरेंडर के लिए छटपटा रहा था। तभी सऊदी अरब से एक फोन आया और डूबते का है, हिंदुओं का हो ही नहीं सकता। ट्रंप भी फेक है, ये मोदी तो लानती है। मैं कहती हूँ पक्का मुसद्दिका 100% कंफर्म, आई स्टैंड बाय माय रिपोर्ट स्टोरी के मुताबिक जो ISPR भारत पर जवाबी हमला करने वाला था। तभी भारत ने पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस तबाह कर दिया। भारत के हमले के ठीक जय दोस्तों, तो पाकिस्तान का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री जो है वो ये अपना बयान दिए हैं कि जो पाकिस्तान के बारे में ये बयान आया है कि जो जब इंडिया का और जब पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, जब हमला चल रहा था, अटैक चल रहा था, उस टाइम ये बात हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर भारत बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका था और पाकिस्तान पूरा छटपटा रहा था कि हम करे क्या। पाकिस्तान सोच रहा था ये जो युद्ध है ये कैसे रुक जाए। पाकिस्तान को तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पाकिस्तान यही सोच रहा था किस तरह जो है ये युद्ध जो है ये जो चल रहा है अभी वो किस तरह रुक जाए, सीज फायर हो जाए, ये सोचता था पाकिस्तान। लेकिन उतना ही करते करते जो है सऊदी अरब से फोन आ गया, वहाँ का जो है वहाँ से फोन आ गया और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसको कहा गया कि जो ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अगर ये वाला युद्ध जो है चल रहा है पाकिस्तान इंडिया के बीच में वो रुक जाए तो हम बात करेंगे इंडिया से। तो प्रधानमंत्री जो है वहाँ उप प्रधानमंत्री जो है ये सोचे कि जिस मेरे बस बहुत भगवान आ चुका है मुझे बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये सोच के जो तुरंत कहा उसे कि चलो ठीक है इंडिया से बात कीजिए, किस तरह करके सीज फायर करवा दीजिए और ये जो चल रहा है जंग इसको रुकवा दीजिए। तो ये बात किया। तो इतना करने के बाद जो है इंडिया से बात करके और किस तरह करके ये चल रहा था ये जंग उसको रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिए। और जो उसके बाद जो बात ये बना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये क्रेडिट अपना ले रहा था कि हम सीज फायर करवाए, हम जो है ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था जो उसको हम रुकवाए हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो सऊदी अरब के जो PM है वो जो ये बात करके पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री से बात करके ये सीज फायर करवाया गया था और ये युद्ध को जो है रुकवाया गया था। तो बात ये बना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को पूरा फटा हुआ था कि पाकिस्तान सोच रहा था किस तरह ये सीज फायर जो है किस तरह हो जाए, बस पाकिस्तान बच जाए, इतना ही सोच रहा था। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इसलिए जो भारी पड़ा था पाकिस्तान का रोना हाल हो गया था। तो ऐसा था पाकिस्तान का। तो ये देखते हैं वीडियो के बाद बात करते हैं। जाहिर है हम मुसलमान है, वो मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं ना हर मुल्क वाले। जो नरेंद्र मोदी है वो हिंदू ही है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ है, मगर हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये अमेरिका वाले भी कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका की तो मुझे वैसे बड़ी प्रो पाकिस्तान पॉलिसी लग रही है अभी। पाकिस्तान इंशाल्लाह सब पे छा गया है, पाकिस्तान की दहशत होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात बताए, मोदी साहब जो कश्मीर पर हर किसी को आंखें दिखाते फिर रहे, जो भी कश्मीर का मुद्दा उठाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके जवाब जरूर देते हैं। तुर्की हमेशा बात करता था कश्मीर की, तुर्की को काउंटर करने के लिए उन्होंने साइप्रस को अपने साथ बुला लिया, तुर्की को एक पैगाम दिया कि वो भारत के इंटरनल मैटर्स में ना घुसे। ट्रंप को बोल दिया कि आप भारत के इंटरनल मैटर्स में ना घुसे। आप इस हवाले से क्या कहती है? कश्मीर पर उनका बड़ा रिजिड स्टांस नजर आता है, वो हमेशा पाकिस्तान को धमकियां देते हैं घर में घुसकर मारेंगे, और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो भारत का अटूट अंग है, उसको हम हासिल करके रहेंगे। आप क्या कहती है, क्या उनकी ये धमकियां, क्या उनकी ये चेतावनियां कभी वो सच कर पाएंगे? नहीं, ये उनकी गीदड़ धमकियां हैं। इंशाल्लाह ये नरेंद्र मोदी को मैं तो साहब भी नहीं कहना चाहती उसको, वो मोदी साहब जो है ना वो साहब कहलाने के हकदार नहीं है। वो बहुत जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पे। कश्मीर में क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, कश्मीरियों पे। वो हक राजियत के लिए अपनी लड़ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से लड़ रहे हैं। मगर इंशाल्लाह फतह होगी, जैसे गजा में हो गई है इंशाल्लाह कश्मीर पे भी हो जाएगी। गजा तो सारा का सारा तबाह हो गया है, गजा में कौन सी फतह हुई है? तो ईरान ने किया नहीं है, उनके इसराइलियों को तबाह नहीं किया अभी। गजा में फतह तो नहीं हुई ना, तो उधर भी हो जाएगी इंशाल्लाह, फलस्तीन में भी हो जाएगी, फलस्तीन में भी हो जाएगी। कश्मीर में क्या हो रहा है इस वक्त ये बताएं मुझे। इंडियन मीडिया दिखा रहा है हमने $5 बिलियन के वहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लिंक वहां पर बना दिया है भाई, कॉलेजेस की ओपनिंग हो रही है, यूनिवर्सिटीज खुल रही है, आधार कार्ड मिल रहे हैं, अस्पताल बन रही है, G20 की मीटिंग हो रही है। उनका मीडिया तो ये दिखाता फिर रहा है। नहीं, एक आजाद जम्मू कश्मीर है, एक कश्मीर है, ठीक है। आजाद जम्मू कश्मीर हमारे पास है,
वो कश्मीर वो जो है ही झूठे, मोदी है ही झूठा, वो जो झूठ बोल रहा है, अब उसके बारे में हम क्या कहें। वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, वो पक्के झूठे गए, फ्रॉड गए हैं। फिर क्या किया जाए? इंशाल्लाह जंग ही होएगी, और तो इसका कोई हल नहीं है। जंग करके देखिए, हमने 4 जंगें ऑलरेडी कश्मीर के मुद्दे पर ही भारत के साथ लड़ी है। तो एक और हो जाएगी, जंगे हिंद होनी है। कौन सी? जंगे हिंद, गजवा हिंद। हाँ गजवा हिंद होगी और मुसलमानों की फतह होगी। गजवा हिंद में क्या होगा? कश्मीर फतह हो जाएगा। कश्मीर फतह हो जाएगा। गजवा हिंद एक्चुअली है क्या, ये बताएं। ये गजवा हिंद मेरे ख्याल में तो मैंने जो पढ़ा था कि मुसलमानों की फतह होगी, ये हिंदुओं के ज़हर है। गजवा हिंदुओं की है ना, हिंदुओं के खिलाफ लड़ेंगे, भारत में जाकर लड़ेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। इस हिसाब से तो 4 जंगें हमने लड़ ली हैं उनसे। अभी भी हम उनके घर घुस के जाके उनको मारेंगे। घर घुस के जाकर मारेंगे? हाँ इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था ना हम आपके घर में घुसेंगे, वो आए, फिर उनका मुंह की पड़ी ना, अभी भी इंशाल्लाह मुंह की पड़ेगी उनको। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात ये है, वो अपना हक रादियत चाहते हैं, अपना मुल्क चाहते हैं, ज़ाहिर है। अपना घर कौन छोड़ना चाहता है? पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अभी तक क्या किया है, ये बताएं। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सारे कहते रहते हैं हमने ये कर दिया, करता कोई भी नहीं है। मगर इन मीडिया जो दिखाता है, मगर इंडिया का मीडिया झूठा है। अच्छा, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ये आपको पता ही नहीं है? पता है, हमें पता है, मगर देखे ना, अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं ना, तो ये हमारा मीडिया नहीं प्रोफर करता, हमें दिखाता नहीं है। नहीं दिखाता हमें, तो आपको कैसे पता हमने क्या क्या किया? जो मीडिया ने क्या नहीं दिखा, आपको कैसे पता? अब मुझे क्या पता। पाकिस्तान की तरफ से जिन लोगों की तरफ से कश्मीर में जिहाद किया गया, इंडिया ने उन सबको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर दहशतगर्दी करवाता है। उन्होंने यासीन मलिक को जेल के अंदर डाल दिया। वो बुरहान वानी को भी टेररिस्ट कहते हैं, हाफिज सईद को भी टेररिस्ट कहते हैं, जिनका ताल्लुक कश्मीर में जिहाद से है। अब इस हवाले से आप क्या कहेंगे, हमने वहां पर सही मानों में जिहाद किया या टेररिज्म फैलाई? नहीं देखिए जी, जो भी कश्मीर के हक में बात करता है, ये उनको टेररिज्म बना देते हैं। वो कह देते हैं ये बम ब्लास्ट करते हैं, खुद ये सारे फसाद डालते हैं। मोदी पे लानत भेजो, बस मैं तो ये कहूंगी। कश्मीर इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह एक दिन। क्या वहाँ के लोग भी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हाँ जी, वो भी कहते हैं। कहते हैं? हाँ वो कहते हैं इंशाल्लाह कश्मीर हम पाकिस्तान के साथ ही मिलेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन। लोग हैं हमारे आपके दोस्त हैं, वो भी बहुत से लोग हैं, शामिल है अरशद शरीफ शहीद की शहादत से लेके ARY न्यूज में जो कुछ हो रहा है। काशिफ अब्बासी साहब जैसा बंदा भी अगर उस चक्कर के अंदर जो है वो ज़ेरे अताब आ गया है, और बाकी आपको सामने ही है सर कि जो भी सच बोलता है, जो इनकी डिक्टेशन नहीं लेता, उसके साथ क्या किया जाता है। तो इस लिहाज से, क्योंकि आपके सवाल में ये बात थी कि जी ये स्टोरी कोई जंग जियो न्यूज ने की है, तो मैं तो मेरी जाती राय के मुताबिक मैं तो बिलीव ही नहीं करता उनकी स्टोरी के ऊपर। आपकी क्या खबर है, ये मीटिंग कैसे हुई है सर? हू वाज बिहाइंड? मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। जो सर मेरे इस वक्त जराए हैं, और आपको पता है मेरे जराए जमीनी हकायक जो खबरें मैं देता हूँ वो जमीनी हकायक बन के सामने आते हैं। 90% से ऊपर 95% तक द प्रूफ इज इन द पुडिंग, वो हकायक बन जाते हैं। और मैं बड़ा एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तमाम जर्नलिस्टिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए बातचीत करता हूँ, और सोर्सेज से अगर रिपोर्ट आती है, विटनेस रिपोर्ट आती है, अपने सोर्स को मैंने प्रोटेक्ट भी करना होता है, और उसके बाद मैंने जिनके बारे में खबर होती है उनसे पूछना भी होता है। मैं पूछता भी हूँ, अगर जवाब ना आए तो फिर भी खैर मैं स्टोरी देता हूँ, और मेरी ओपिनियन भी होती है। हर किसी के पास राइट ऑफ ओपिनियन है। ISI और ISPR इस वक्त एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की अपने मीडिया के अंदर जो मौजूद हैं, सहाफी लफाफी जो भी आप उनको कहना चाहें, उनके जरिए क्रिएट करिए कि न्यू एरा इन पाकिस्तान एंड USA रिलेशनशिप। हालांकि सर ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, सौदा है टोटल, जिसमें नया खून यंग ऑफिसर्स का, सिपाहियों का, जवानों का बहा के जर्नैल जाती फवायद उठाते हैं। अभी आसिम मुनीर के ऊपर किस तरह हो सकता है कि अभी बिल आया है पार्टी के बाई पार्टिसान जो है वो बिल है, मैग्नेटिस्की सैंक्शन लगने वाली है, और वो वहां पे पहुंच गया है। तो जहां तक इस मुलाकात का ताल्लुक है, तो जो मेरी GHQ के अंदर जराए हैं उनका ये कहना है कि मुलाकात में क्या हुआ वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप पूछेंगे ये मुलाकात किसने करवाई, तो सर मुलाकात DG ISI जो कि अपनी कप्तानी और मेजरी के जमाने से, जिनके वालिद साहब भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल आसिम मलिक, और वो अब DG ISI के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, और वो भी अमेरिका के कहने के ऊपर मेरे जराए का ये दावा है कि लगाए गए हैं ताकि वो काउंटर पार्ट से अमेरिका में बात कर सके और इंडिया में बात कर सके। उनकी लॉबिंग अमेरिका में मेजरी में उन्होंने वहीं पे कोर्सेज भी किए हुए हैं, स्टाफ कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, तो उनकी जो लॉबिंग वहां पे है सर,
उस लॉबिंग की वजह से और उनके एक तलकात हैं वहां पे, उसकी वजह से उन्होंने ये मीटिंग अरेंज करवाई है। उनका मेन ये जो है आइडिया था, जो मेजर जनरल का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, अगर 200,000 पर मंथ का जो लॉबिंग का बजट है वो भी थ्रू ISI डिस्बर्स किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के सफारती हलकों का या किसी बिजनेसमैन का या किसी अरब स्टेट के गल्फ स्टेट में जो बात की जा रही है, ये सिर्फ असल कहानी से तवज्जो हटाने के लिए ये बात की जाती है। और ये बात मैंने कल स्टोरी, तो अब देखिए ये वीडियो कि क्या कह रहा है पाकिस्तानी महिला कहो तो बकवास ही गई है एकदम, समझ गया ना, बकवास ही गई है पाकिस्तानी महिला, और ये कुछ भी बकी जा रही है। तो इसके बारे में कह रहा है खुद ही अपने ओपिनियन राय दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।